नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। नागरिकता संशोधन कानून सीएए, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर के खिलाफ बिहार के समस्तीपुर में 3 दिन से सत्याग्रह चल रहा है। इस सत्याग्रह को संबोधित करते हुए जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं कौन पागल देश और बिहार में पैदा हो गया हूं, जहां बोलने की आजादी छीन ली जाए। मुझे बिहारी कहने में शर्म महसूस होती है। अगर मेरी मौत हुई तो मुझे बिहार की धरती पर मत जलाना। इतना ही नहीं, सभा को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादित बयान दे डाला है। बयान क्या, इसको तो एक धमकी की तरह लिया जा सकता है। जी हां, पप्पू यादव ने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ और पप्पू यादव एक ही राज्य में जन्म लिए होते तो मैं उनके सीने पर चढ़कर उनकी 32 हड्डियां तोड़ देता। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने योगी आदित्यनाथ को पागल तक कह डाला। देखिए उनका ये वीडियो। पर चढ़ के इनका 32 हड्डी तोड़ते बदला लेने, थोड़े बदला लेने खाली आता है। तुम्हें तो शेर पर सवा शेर है का। इस देश में जुल्म जब चलता है ना जनाब, तो रूई की तरह उड़ जाता है। अरे जोगी, स्टालिन और नेपोलियन और हिटलर का इतिहास मिट गया, तू किस खेत का मूली है? मुंह में राम, बगल में छुरी, बोलेगा मुंह से काम करेगा पगला। बता दें, इसके बाद पप्पू यादव ने आजादी के नारे भी लगाए। दरअसल पप्पू यादव देर शाम समस्तीपुर के सरकारी बस पड़ाव में नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले शुरू हुए अनिश्चितकालीन सत्याग्रह को अपना समर्थन देने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार सहित तमाम विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला और कहा कि इस देश में जब जुल्म बढ़ता है तो वो रुई की तरह उड़ जाता है। पप्पू यादव ने कहा कि देश को तोड़ने की साजिश चल रही है और जो देश को बांटने की राह पर चल रहे हैं उसे देशभक्त कहा जा रहा है। तेजस्वी यादव सहित पूरे विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए ट्वीट करने का वक्त होता है, लेकिन जब जेएनयू में हमले होते हैं उस पर ट्वीट करने का वक्त नहीं होता। पूर्व सांसद ने यह भी कहा कि 1 जनवरी के बाद इन विपक्षियों द्वारा एक भी ट्वीट नहीं किया गया। पूरा देश डर के वातावरण में हो और विपक्ष घर में सोया हो, वो अपनी राजनीति में लगा हो। ये मुल्क अब ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके बाद पप्पू यादव ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला और कहा कि इस वक्त मेरी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश को बचाना है, वहां के मंदिरों को बचाना है, वहां की बेटियों को बचाना है। पप्पू यादव ने कहा कि जेएनयू पर हमला हुआ तो सभी यूनिवर्सिटी सड़क पर उतरी थी, यहाँ तक कि आंध्रा में प्रदर्शन हुए थे, लेकिन बिहार में नहीं हुआ। इसलिए मुझे बिहारी कहलाने पर शर्म आती है। मैं गलत मुल्क और गलत बिहार में पैदा हो गया। एनपीआर पर बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा कि अगर कोई आए तो किसी भी जगह दस्तखत नहीं कीजिएगा। देख रहे हैं ना कि मुंह ढककर हमला किया जा रहा है। अरे नरेंद्र मोदी, हमला करना है तो सामने से करो ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर पप्पू यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ट्वीट किया है कि नए इतिहास की जरूरत है। पहले आप मोदी जी इतिहास पढ़ लीजिए। आपको और अमित शाह को इस मुल्क का इतिहास पता नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी इस मुल्क के इतिहास में जल, जंगल, जमीन बनाने वाले का इतिहास है। पहले आप पढ़िए। मुसलमानों से इतिहास मत पूछिए। यदि इतिहास पूछना हो तो ताजमहल से पूछ लीजिए, पूछना हो तो कुतुब मीनार से पूछ लीजिए, पूछना हो तो लाल किले से पूछ लीजिए। जिसने इतिहास बनाया उसी से आप इतिहास के बारे में पूछते हैं। बता दें, इससे पहले नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का विरोध करने के लिए पप्पू यादव जब पटना के डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे तो उस वक्त वो सर से पैर तक बेड़ियों में जकड़े हुए थे। बेड़ियों में जकड़े पप्पू यादव ने कहा था कि इस तरह विरोध प्रदर्शन करके वो लोगों को बताना चाहते हैं कि इस वक्त देश किस तरह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है।
उसे आजाद करने की जरूरत है। तो देखा आपने, पप्पू यादव ने अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ तीनों पर हमला बोला। आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहे वीके न्यूज। शुक्रिया।